नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 10 अप्रैल है और इस सीज फायर की धज्जियां उड़ चुकी हैं और ऐसा हालात ये है कि 4 देशों में भयंकर हमले हो रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आई है ईरान से। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां हमले हुए, पिछले 12 घंटों का हर अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन एक बड़ी खबर आई है ईरान से और खबर यह है कि ईरान में एक बड़ी बैठक हुई है सिक्योरिटी काउंसिल की, सेना के बड़े अधिकारियों की। और जो संकेत मिल रहे हैं, ईरान अब इस जंग में एक बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है। जहां कहां तो एक तरफ बात हो रही थी कि सीज फायर है और जल्द जंग खत्म हो जाएगी, इस तरह की सब बातों को पीछे छोड़ते हुए ईरान ने अपने सभी कमांडर्स को आदेश दे दिया है कि एक लंबी जंग के लिए तैयार रहिए। और इतना ही नहीं, प्लान ये हो चुका है कि अब ईरान की तरफ से ये कह दिया है कि बहुत हुआ, अब एक निर्णायक हमला करेगा ईरान। अब ये हमला क्या होगा, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगने लगे हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या अटैक करने जा रहा है ईरान। देखिए, इसके साथ एक और बड़ी खबर ये भी है, ईरान ने ये भी कहा था जब ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमले हुए थे, अगर आपने नोटिस किया, ईरान की सेना की तरफ से ये बयान आया था कि अब ये हमले जो हैं रीजन के बाहर होंगे। इस बात का क्या मतलब था, देखिए, नोटिस करिए इन दोनों बातों को। ईरान की तरफ से ये कहना कि अब रीजन के बाहर हमले होंगे, क्या आईसीबीएम की तरफ इशारा हो रहा है? और उसके बाद अब ये कहना ईरान का कि अब एक बड़ा हमला होगा, एक सरप्राइज एलिमेंट आएगा, इसकी तरफ ध्यान दीजिए और एक लंबी जंग के लिए तैयार रहिए। यानी ईरान इस बात को मान के चलता है कि सीज फायर जैसी तमाम बातें जो हैं वो किसी मतलब की नहीं है। देखिए, अली खामेनी साहब ने पहले ही इस बात को कह दिया था कि अमेरिका के साथ किसी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ये बात अली खामेनी साहब पहले दिन से जानते थे। जब वो पहले 6 दौर की बातें हुई थी तभी उन्होंने ये कह दिया था कि अमेरिका से ट्रम्प से बात करने का कोई मतलब नहीं है। और देखिए, उनकी कही एक एक बात सच साबित हो रही है। और इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूं, जो अली खामेनी साहब ने कहा उन्हीं के कहने के मुताबिक ही मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि अमेरिका से किसी तरह की बातचीत का कभी कोई निर्णय नहीं निकलेगा। और अब इस बीच में जो बड़ी खबर निकल के आई है वो ये, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए ईरान का यूरेनियम। ये बात अब खुद व्हाइट हाउस ने कह दी है। देखिए, ये जंग अब यूरेनियम की है। और दूसरा बड़ा एंगल फंस गया है हॉर्मूज का। ये 2 पॉइंट हैं जिस पर कभी सीज फायर नहीं हो पाएगा और मिसाइल जो है ईरान कभी छोड़ेगा नहीं। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पे ये कोई डील संभव ही नहीं है। देखिए, जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, उसके मुताबिक पाकिस्तान में कल बैठक होने जा रही है जिसमें ईरान की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री शामिल हो सकते हैं, अब्बास अराक्ची साहब, या फिर ईरान के उप विदेश मंत्री शामिल हो सकते हैं और संसद के अध्यक्ष जो है गलीबाफ, वो शामिल हो सकते हैं। जबकि अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस यानी कि उपराष्ट्रपति शामिल होंगे, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल होंगे, मिलिट्री चीफ जो हैं आसिम मुनीर वो शामिल होंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के एनएसए भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी इस बैठक में शामिल होंगे और ये आमने सामने की बैठक है। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ईरान का डेलीगेशन साथ होगा, अमेरिका का डेलीगेशन होगा और साथ में पाकिस्तान के कई बड़े नेता, प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल होने वाले हैं, ये खबर आ रही है। इसके अलावा देखिए, आखिर ईरान इस बातचीत के लिए, ईरान को तैयार करने के लिए अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हम लेबनान से अलग से बात करेंगे। ईरान ने ये शर्त रख दी थी कि जब तक लेबनान में हमले नहीं रुकेंगे, लेबनान को भी सीज फायर का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। जब ईरान अपनी बात पर अड़ गया, तब उसके बाद बातचीत करने के लिए एक बार फिर ट्रंप को झुकना पड़ा है, अमेरिका को झुकना पड़ा और ईरान को यह विश्वास दिलाया गया कि लेबनान से इजराइल अलग से बात करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और उसके बाद नेतन्याहू की तरफ से बयान आया कि कैबिनेट को यह आदेश दे दिया गया है कि लेबनान से बातचीत की जाए। यानी एक बार फिर अमेरिका ने ईरान की शर्तों को माना है और ईरान के सामने झुका है। ये बहुत बड़ी जीत एक बार फिर ईरान की हुई है।
देखिए, पहले हम यूरेनियम की बात कर लें। जो ऑपरेशन पायलट को बचाने के लिए हुआ था, वो असल में यूरेनियम की जंग थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप, ये जो हमले हो रहे हैं इसराइल की तरफ से लगातार लेबनान में और ईरान में भी हमले हुए हैं, ये हमले सिर्फ इसलिए हो रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, अमेरिका के आदेश के बाद इसराइल ये हमले कर रहा है। और उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं चाहते, अमेरिका खुद नहीं चाहता कि यहाँ पे सीज फायर हो, बल्कि शायद प्लानिंग ये है कि अमेरिका सीधे हमले ना करे, इसराइल के जरिए जंग को जारी रखा जाए। और जंग को जारी तब तक रखा जाए जब तक यूरेनियम नहीं मिल जाता, क्योंकि 450 किलो जो यूरेनियम है कहाँ है कोई नहीं जानता। और ईरान के पास यूरेनियम होने का मतलब है अमेरिका के सारी पूरी की पूरी जंग फेल, जितने उद्देश्य थे वो सारे फेल। और उसके बाद न्यूक्लियर बम बनाने से ईरान को कोई नहीं रोक पाएगा। और उसके बाद एक बार अगर एटम बम बन जाता है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या, कोई भी जो है वो हिम्मत भी नहीं कर पाएगा ईरान पर हमला करने की, और पूरे दुनिया का समीकरण बदल जाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं, उनके एडवाइजर समझते हैं। इसीलिए जंग अब यूरेनियम की है, और यूरेनियम जब तक ईरान के पास है तब तक ना सीज फायर होगा, ना जंग थमेगी, ना शांति होगी। ये बेसिक बात है जिसको समझिए। देखिए, दूसरी चीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला हुआ था, उसको हमले के बाद अब वो बंद हो चुका है। और अब जैसा आपने देखा होगा खबरों में कि ईरान ने तो अब नया रास्ता बता दिया है कि देखिए यहीं से शिप निकालिएगा, वरना बारूदी सुरंगें बिछी हैं। वो लराक आइलैंड के दूसरी तरफ से घूमते हुए जाइएगा। अगर करीब से आप गुजरने के पुराने वाले रास्ते से जाएंगे तो सब जगह माइंस बिछी हैं और वो धमाके हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि सीज फायर हो और अमेरिकी सेना को वहां पे मॉनिटरिंग की जो है परमिशन मिल जाए और वहां से माइंस हटाई जाए। जब तक माइंस नहीं हटती तब तक अमेरिका का एक भी सैनिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कदम नहीं रख सकता, वरना धज्जियां उड़ जाएंगी। ये बात हर डिफेंस एक्सपर्ट समझता है। तो अब ये बात यहाँ पे आके फंस गई है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये जो बातचीत वाली बात हो रही है, एक दौर नहीं 1000 दौर की बातचीत हो जाए उसका कभी कोई निर्णय नहीं आएगा, क्योंकि इस सीज फायर की शुरुआत धोखे से करी अमेरिका ने। मन में धोखा है और एक्शन में भी धोखा है। यही बात अली खामेनेई साहब, इसीलिए कहा जाता था कि अली खामेनेई साहब जो है वो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की रग रग से वाकिफ है। और आज इसीलिए ईरान की सेना भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। इसलिए ये जो मीठी मीठी ऊपरी बातें हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस पे ना ईरान की सेना को विश्वास है, ना ईरान के किसी नागरिक को विश्वास है, और वो एक लंबी जंग के लिए तैयार है। और मैंने आपको जो इशारे में कहा वो समझ जाइए कि ईरान की तरफ से अब एक बड़े हमले की तैयारी है। अब वो कुछ भी हो सकता है, अभी उसके बारे में स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं है, लेकिन खतरे में है इसराइल का न्यूक्लियर प्लांट। बस इस बात को समझ जाइए आप। खैर, आगे बढ़ते हैं। जेडी वेंस ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर नहीं खोला गया तो सीज फायर खत्म हो जाएगा। तो वो हमारे ईरान पहले से मान के चल रहा है, वो किसी सीज फायर को मान ही नहीं रहा है। वो जो करना है कर लो, वो तैयार है। उसने अपना एजेंडा दे दिया है कि साहब आप अगर इस एजेंडे पे बात करते हैं तब ठीक है, वरना जो करना है करिए। ईरान ने 3 पॉइंट भी गिना दिए। लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं, ईरान ने कहा हमारा साथी है हिजबुल्ला और हम अपने साथियों को छोड़ के भागते नहीं हैं। ये बात पहले दिन से साफ है। तो लेबनान पर हमले रोकिए, यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार हमारे पास रहेगा, और ये जो बीच बीच में हमले हो रहे हैं ईरान के ऊपर और सहयोगियों के ऊपर, इसको रोकना होगा। ये 3 शर्तों का उल्लंघन पहले दिन ही हो गया है इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। सीज फायर फेल है। अगर हम हमलों की बात करें, ईरान में करज में धमाके हुए हैं, शिराज में धमाके हुए हैं, अहवाज में धमाके हुए हैं। अब ये धमाके आईडीज के थ्रू हुए हैं या फिर किसी तरह के ड्रोन अटैक थे, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ईरान में लगातार हमले जारी हैं। इसका जवाब ईरान ने भी दिया है, और तेल अवीव समेत इजराइल के कई ठिकानों पर धमाकों की खबरें आ रही हैं। अब देखिए, वो सीज फायर है, लेकिन वो बात का सीज फायर है। और ईरान पे जहां हमला होता है, ईरान उसका फौरन जवाब दे देता है। जो सऊदी पर हमले हुए, इराक में हमले हुए, इराक में काउंसलेट पर फिर से हमला हुआ है, इराक में अमेरिकन सेना के बेसिस पर फिर से डायरेक्ट स्ट्राइक हुई है बगदाद में। तो ये ईरान के पलटवार लगातार जारी हैं। और जैसा स्टेटमेंट आया, ईरान की तरफ से कहा गया कि हमारे पास अभी 15,000 मिसाइल्स बची हुई हैं और हमारे पास अभी भी 45,000 ड्रोन बचे हुए हैं। ईरान की इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे मुताबिक ईरान के पास 50,000 के आसपास मिसाइल्स होनी चाहिए, समझे आप।
तो भले ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास 15,000 मिसाइल हैं, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है जंग में हर चीज़ बताई नहीं जाती। तो अगर कुछ लोग ये सोचते हैं, ये जो स्ट्रैटेजी चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप की कि इनकी मिसाइल ख़त्म होने दी जाए, इनके ड्रोन ख़त्म होने दी जाए तो ये हमला नहीं कर पाए और जंग जीत जाएंगे, भूल जाइए। कम से कम 2 साल तक की जंग लड़ने को ईरान तैयार है। और जो एक्सपर्ट्स का कहना है, जब बयान आया ईरान का कि हमारे पास अभी भी 15,000 मिसाइल्स हैं, तो ये एक प्रकार से अब आप क्या कहा जाए समझ जाइए। मेरा एनालिसिस कहता है कि कम से कम 50,000 मिसाइल्स हैं ईरान के पास और 2 साल की जंग को तैयार है और बड़े लेवल पर प्रोडक्शन लगातार चल रहा है। चीन से जहाज़ पहुंच रहे हैं बारूद से लदे हुए, जो मिसाइल्स बनाते हैं। इसके अलावा देखिए कई ठिकानों पे इजराइल पर हमले हुए हैं, लगातार मिसाइल्स बरस रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसी तरह की बातचीत का नतीजा निकल पाएगा? उम्मीद बेहद कम है। क्या जुम्मे पर ये जंग एक बार फिर से भड़क जाएगी और क्या फुल फ्लेजेड वॉर होगा? कहा यह जा रहा है कि शायद अमेरिका सीधे हमले ना करे और इजराइल के जरिए इस वॉर को आगे बढ़ाए। इस तरह की एक प्लानिंग देखी जा रही है और ये माना जा रहा है कि अमेरिका शायद अपने आप को कुछ टाइम देना चाह रहा था, क्योंकि सारे बेसेस तबाह हैं, शिप्स जो हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे हालात में स्ट्रेटजी कोई नहीं थी। अब मंथन चल रहा है बड़ा पेंटागन में कि कैसे जो है ईरान पर फिर से एक्शन किया जाए। कुछ टाइम चाहिए था, शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान बता रहे हैं, व्हाइट हाउस से जो बयान आ रहे हैं, सेना का जो मूवमेंट हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि हमारी सेना वहीं की वहीं मौजूद है। नेतन्याहू लगातार कह रहे हैं कि मिशन अधूरा है। सारे संकेत ये बता रहे हैं कि ये जंग नहीं रुकेगी और सिर्फ जंग के जरिए ही इस पूरे मुद्दे का समाधान हो सकता है और पूरा अरब एक बार फिर झुलसेगा। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।